अस्सलाम वालेकुम जी। तो बेटा हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री के जो गेस्ट पेपर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि प्रीवियसली हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स तक डिस्कस कर लिए हैं, सारे के सारे लेक्चर्स वो हमारे अपलोडेड है। अभी हम लोग अगला जो 13 चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री का उसको करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था, इनको आप लोगों ने बेटा अच्छे अंदाज में देखना है। इंशाल्लाह आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 80% से ज़्यादा ही आएंगे। इंशाल्लाह पासिंग से ज़्यादा आ जाएंगे। यानी फिर इसके अंदर जो है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की डिफाइन आप लोगों ने बेटा करनी है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आता है मोनोसेक्राइड पे नोट, मोनोसेक्राइड पे नोट। उसके अलावा जो डायग्राम है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। थोड़ा सा डिफरेंस है, एल्डिहाइड है और कीटोन है, बस ये डिफरेंस आप लोगों ने अच्छे से करना है। और फिर ओलिगोसेक्राइड के बारे में बेटा जो उसके हमारे डिफरेंस होते हैं ये इनकी डिफाइन होती है, इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने करनी है। यूजेस एंड सोर्सेस जो है ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा पूछता है, वो उसको आप लोगों ने अच्छे से ही करना है कि इनके इस्तेमाल कहाँ पे हैं और इसको हासिल कहाँ से कर सकते हैं। फिर डेक्सट्रोज के बारे में वो पूछता है व्हाट इज डेक्सट्रोज, और इस डेक्सट्रोज को हम लोग किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करते हैं, कैसे किसी भी जानदार को लगाते हैं, वो बेटा आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है शॉर्ट के लिए। प्रोटीन डिफाइन है और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी वो कभी कभी पूछ लेता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कितने % हमारी बॉडी में प्रोटीन मौजूद होता है। हाँ, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल और दूसरे बेटा एसेंशियल अमाइनो एसिड, इनमें डिफरेंस अच्छे से करना है। यहाँ पे आ जाता है पेप्टाइड लिंकेज। व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज, क्या है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। सोर्सेज एंड यूजेस लॉन्ग के लिए आप लोगों ने करने। लिपिड्स की डिफाइन, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला या ट्राइसाइल ग्लिसराइड्स क्या होते हैं, शॉर्ट के लिए करने। ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। पाल्मेटिक और स्टेरिक एसिड का जो फार्मूलाज है ना, इनके बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछता है ये। आप लोग कहोगे कि सर बोलते जा रहे हैं जी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज़ मैंने जो हमारी प्रीवियस वीडियो पहले वाली है उसमें आप लोगों को क्लियर की थी कि मैं ये जो वीडियोस हैं वो बना रहा हूँ जो हमारे शाइनिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और जो हमारे थोड़े से वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इकट्ठे ही। तो इस वजह से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए मैं, जो ज़्यादा पेपर में आते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो थोड़ा कम आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है और जो उससे भी कम आते हैं उनके लिए वैसे मैं बोल रहा हूँ कि बेटा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इस वजह से उस चीज़ में आप लोगों ने डिफरेंस थोड़ा सा अच्छे अंदाज में करना है। तो अभी जो है वो सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट है, दरमियाने दर्जे के हैं। यानी कि ये जो है ना हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। उसके अलावा यहाँ से ये भी पूछता होता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑयल एंड फैट, ऑयल और फैट के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अंदाज में करना पड़ा। न्यूक्लिक एसिड के अंदर देखें तो डीएनए जो है ये, इसके बारे में वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछता है, दरमियाने दर्जे का इंपॉर्टेंट है ये। फिर जो आरएनए है, आरएनए के बारे में वो थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं पूछता इसको। वाइटामिन्स, वाइटामिन्स जो हैं वो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में डिफरेंस पूछता है वो, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में। और जो वाइटामिन्स के सोर्सेज हैं ये शॉर्ट के साथ पूछता है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ वाइटामिन्स, जी बेटा काफ़ी ज़्यादा अगर मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ ना, अगर मैं 4 कैटेगरीज करूँ, 4 कैटेगरीज में से जो सबसे ज़्यादा नहीं उससे पिछली जो कैटेगरी होगी ना उसमें वाइटामिन्स की जो इम्पोर्टेंस है वो पेपर में आती है शॉर्ट के अंदर। तो जी बेटा ये भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे देखना है सबसे पहले एटमॉस्फेयर की डिफाइन एटमॉस्फेयर। उसके अलावा यहाँ से हम लोगों ने करना है कि 99% जो एटमॉस्फेयर का मैस है वो कितने किलोमीटर में मौजूद होता है, ये एमसीक्यूज के अंदर बेटा करना है आप लोगों ने। और 75% कितने में मौजूद है ये भी एमसीक्यूज के लिए करना है। और ये जो परसेंटेजेस है ना ये एमसीक्यूज के लिए सिर्फ करनी है आप लोगों ने। फिर
ये जो टेबल है ना, इसको मैं देख रहा था, इस टेबल को बेटा एक दफ़ा नज़र लगा लेनी है हम लोगों ने, क्योंकि शॉर्ट और लॉन्ग MCQs के अंदर इसको पूछ सकता है, क्योंकि इस दफ़ा हमारा कंसेप्चुअल पेपर आ रहा है ना, तो इस दफ़ा इसको बेटा वो शॉर्ट के लिए भी पूछ सकता है। फिर इसके बाद जो हमारी लेयर्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर है, यहाँ से जो पॉइंट है वो शॉर्ट के लिए है, आगे इसके लिए लॉन्ग के बारे में भी आएगा वो, जैसे कि हाइट कहाँ से कहाँ तक मौजूद होती है, टेम्परेचर कितना होता है, सारे के सारे जो रीजन्स हैं उनका वो बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछता है, MCQs के अंदर पूछता है। ट्रोपोस्फीयर शॉर्ट है, उसके बाद जो स्ट्रेटोस्फीयर है ये बड़ा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, और इसमें से भी ओजोन जो है ना, उस ओजोन के बारे में इम्पोर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन पोल्यूटेंट एंड कंटेमिनेटर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा। फिर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट के सोर्सेज कौन कौन से हैं, वो चाहे ऑक्साइड कार्बन के हैं, चाहे नाइट्रोजन के हैं, चाहे सल्फर के, सभी के जो सोर्सेज हैं ना बेटा एक जैसे, ठीक है। तो इस वजह से एक ही सोर्सेज याद कर लो आप, तीनों के अंदर उसको पुट ऑफ कर दो, हमारा काम चल जाएगा इंशाल्लाह। ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला है ना, ये लॉन्ग के अंदर इंपॉर्टेंट है, और इसमें से भी जो डिफाइन है ग्रीन हाउस इफेक्ट की और ग्लोबल वार्मिंग की, ये दोनों जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे ना हमारे, उसके अंदर बड़ा काफ़ी ज़्यादा इसको पूछता है, यानी कि ये ग्लोबल वार्मिंग की डिफाइन, उसके अलावा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसके डिफाइन वो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछता है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर है, लॉन्ग के लिए है, शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा नहीं। फिर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक एयर पोल्यूटेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर पोल्यूटेंट नहीं है, इसमें डिफरेंस पूछता है। तो उसकी रीज़न ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अगर हम इनहेल कर ले तो हमारी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये सफोकेशन का बायस बनता है। बहुत ज़्यादा डिटेल की तरफ मैं नहीं जाऊँगा इंशाल्लाह। फिर ये सोर्सेज और यूजेस वो तकरीबन एक जैसे ही हैं, उनके इफेक्ट्स और सोर्सेज वगैरह। तो ये एसिड रेन आ जाता है बेटा, एसिड रेन के अंदर नॉर्मल रेन की पीएच कितनी होती है, एसिडिक रेन की पीएच कितनी होती है, डिफाइन एसिड रेन की डिफाइन जो है ना, ये यहाँ पर से बहुत ज़्यादा पूछता है। इनके MCQs पूछता है कि नॉर्मल की कितनी पीएच होती है और एसिडिक रेन की पीएच कितनी होती है, फिर एसिड रेन की डिफाइन क्या होती है, वो बेटा बहुत ज़्यादा पूछता है MCQs और शॉर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ। और जो इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए इतना ज़्यादा नहीं, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ओजोन डिप्लेशन क्या है, और इसके अलावा इसके ऊपर पूरे का पूरा नोट लॉन्ग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ओजोन होल, ओजोन होल जो है ना वो क्या होता है, वो बेटा आप लोगों ने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर से ही करना है। ओजोन होल शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और पूरे का पूरा जो ओजोन है ये बेटा लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर वो ज़्यादा पूछता है। हाँ जी, तो ये भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला। हम लोग अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं हमारे, जो कि है वाटर, 15 चैप्टर है। इसके अंदर हम लोग अगर देखते हैं तो स्टार्टिंग में बेटा परसेंटेजेस ही है, ये कितना परसेंट मौजूद होता है ओशंस में, कितना परसेंट जो है वो ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, और बाकी ये जो परसेंटेजेस हैं ना सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के लिए याद करनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। फिर वाटर की जो पोलर नेचर है ना उसके ऊपर वो नोट पूछ लेता होता है लॉन्ग के लिए। यहाँ से ना वाटर एज ए सॉल्वेंट में जो पोलैरिटी है प्रॉपर्टीज में से वो ज़्यादा लॉन्ग के लिए पूछता है, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको शॉर्ट के लिए पूछता है, ये वाले को शॉर्ट के लिए और ऊपर वाले को लॉन्ग के लिए पूछता है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर के दरमियान में डिफरेंस, और काजेस ऑफ हार्डनेस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर वाला काजेस ऑफ हार्डनेस जो है ना वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। फिर जो हार्डनेस की टाइप्स हैं वो कौन कौन सी होती है दोनों, उनमें डिफरेंस क्या है, वो बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। फिर हम लोग रिमूव कैसे कर सकते हैं टेम्परेरी को और परमानेंट को, इसमें क्लार्क्स मेथड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। रिमूवल परमानेंट हार्डनेस का जो होता है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में वो पूछेगा हाउ कैन वी रिमूव द परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। डिसएडवांटेज शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा वो पूछता है। वाटर पोल्यूशन वो क्या होती है उसके बारे में वो बेटा नोट पूछता है। वाटर
व्हाट आर इंडस्ट्रियल इफेक्ट्स, इसके बारे में वो पूछता है बेटा डिफाइंस के अंदर कि इंडस्ट्रियल इफेक्ट्स क्या होते हैं, उनके डिफाइंस बयान करें, तो वो आप लोगों ने बयान करना है। उसके अलावा जो होते हैं जो पोल्यूशन है हमारे वाटर पोल्यूशन है उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं वो आप लोगों ने यहाँ से करना है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक इफेक्ट्स ये घरों से निकलने वाले हैं इफेक्ट्स, दोनों के ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही होते हैं, एग्रीकल्चर इफेक्ट्स के भी और ये जितने भी इफेक्ट्स हैं ना उनके। एग्रीकल्चर इफेक्ट्स किस वजह से होते हैं या इनकी वजह से क्या होता है बेटा, ये सारे का सारा हमारा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर करना है। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसको आप लोग कर लो ना, जितने भी ऊपर इफेक्ट्स हैं हम लोगों ने किए, चाहे डोमेस्टिक है चाहे वो हमारे इंडस्ट्रियल है इफेक्ट्स, उनके ऑलमोस्ट ये कर लोगे ना तो तकरीबन हाफ से ज़्यादा वो हो जाएगा। फिर थोड़े थोड़े पॉइंट्स उधर से करके हमारा जो है वो कंप्लीट लॉन्ग हो जाएगा इंशाल्लाह। वाटरबोर्न डिजीजेस, इसमें डायरियल डिजीज के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा पूछता है। फिर जो है वो फ्लोरोसिस के बारे में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछता है। फिर जो है वो जॉर्डिस के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोनों के अंदर पूछता है। प्रिवेंशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा पूछता है और एक आधी दफ़ा इसको जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। नेक्स्ट जो है वो स्विमिंग पूल को कैसे साफ किया जाता है, वो बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग क्लोरीन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से नुकसान भी क्या हो, तो बेटा आप लोगों ने करना है इसको अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जी। तो हमारा ये वाला चैप्टर भी बेटा कंप्लीट हो गया। अभी जो है वो हमारा है नेक्स्ट चैप्टर केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। इस केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जी सबसे पहले जो है वो हमारे आ जाता है जी मिनरल्स एंड ओर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स, इनकी डिफाइन जो है वो आप लोगों ने बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अच्छे से करनी है। गैंग नहीं आता, मेटलर्जी को जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछ लेता है, एक्सप्लेन दी मेटलर्जी, मेटलर्जी को लॉन्ग के अंदर आप लोगों ने बयान करना है ना, तो यहाँ पर से ये पॉइंट्स आएंगे इसमें। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अच्छा एक चीज़ बेटा आप लोगों ने ये जहन में रखनी है कि वो शुरू में मैंने बताया था कि मेटलर्जी के ऊपर वो जो नोट पूछता है ना, तो ये जो मेटलर्जी के ऊपर नोट है वो हमें बताएगा कि किसके ऊपर लिखना है यहाँ पर से ना। अगर वो अकेला मेटलर्जी का पूछेगा तो अगर अकेला मेटलर्जी का पूछेगा तो वो साथ में बताएगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में लिखें, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में लिखें, ठीक है। अगर वो सारे का सारा बयान करेगा ना तीनों के तीनों पॉइंट तो बहुत ज़्यादा वो लंबा हो जाएगा, इस वजह से वो थोड़ा शॉर्ट ही पूछता है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं पूछता। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो हमारे पास पॉइंट आ जाते हैं, एक स्मेल्टिंग वाला और एक जो है वो मेस्मराइजेशन। ये दो बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्मेल्टिंग और मेस्मराइजेशन, ये लॉन्ग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो है वो इनमें ये पूछता होता है कि पाइवट क्यों यूज़ करते होते हैं हम लोग इसमें, और इसमें जो है वो ट्वाइस जो है वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। स्मेल्टिंग में ट्वाइस और मेस्मराइजेशन में हम लोग पाइवट क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को आना चाहिए। रिफाइनिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये सॉल्वेज प्रोसेस के नाम से ना पूछा जाने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो इसमें से पूछता है ना वो पूछता है रॉ मटेरियल कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो आप लोग इसको रॉ मटेरियल्स के तौर पर देखना है, ये वाले जो रॉ मटेरियल्स है ना वो हम लोग लिखेंगे। फिर लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछेगा तो सारे का सारा आप लोगों ने लिखना है। उसके अलावा जो फ्लो शीट डायग्राम है वो भी पेपर के अंदर वो पूछ रहता होता है कि सॉल्वेज प्रोसेस की जो फ्लो शीट डायग्राम है वो भी आप लोग लिखिए। एडवांटेजेस जो है वो सॉल्वेज प्रोसेस के शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरिया मैन्युफैक्चरिंग जो है इसके रॉ मटेरियल शॉर्ट के लिए, और ये जो पूरा का पूरा है वो हमारा बेटा लॉन्ग के लिए पूछता है कि इसके पूरा प्रोसेस के ऊपर पूरा का पूरा नोट लिखना है। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के अंदर आती है। जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके ये जो इंपॉर्टेंस है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि पेपर के अंदर वो हमसे पूछेगा इंशाल्लाह। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फर्टिलाइजर या केमिकल फर्टिलाइजर, नेचुरल और केमिकल फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है वो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछता है। पेट्रोलियम के बारे में नोट, ये जो पेट्रोलियम है उसके बारे में नोट लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछता है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा क्रूड ऑयल क्या होता है, व्हाट इज क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल क्या है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। ये बेटा उसके ना शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डिफाइनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रूड ऑयल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर ये जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास है ना, जैसे पेट्रोलियम गैस है, ईथर
हाँ जी, तो बेटा ये जो है ना हमारे पास पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम ईथर है, गैसोलीन वगैरह है या डीजल ऑयल वगैरह है ना, ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ना इनके जो यूजेस हैं वो पूछेगा। इसकी कंपोजिशन जो है ना वो एमसीक्यूज के अंदर हमसे पूछता है। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना वो पूरी बुक हो गई। इस पूरी बुक के अंदर से मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे लोगों और जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको बता दिया आप लोगों को। तो इसमें कोई भी आप लोगों का मसला हो तो वो मेरे से पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह हेल्प करने के लिए आपके मौजूद हूँ। उसके अलावा जो है ना इसकी पेयरिंग स्कीम, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस चैप्टर में कितने लॉन्ग आने कितने शॉर्ट आने हैं, तो उसके अंदर सारी फिर डिटेल करेंगे। थैंक यू सो मच।